Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel and new video and very interesting video. आज हम जी पढ़ने जा रहे हैं लाइजोसोम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक उसके अंदर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बन रही थी जिसकी हमने कहा था कि वो लाइजोसोम करती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही लाइजोसोम। लाइजोसोम बेसिकली होता क्या है? लाइजो का मतलब होता है स्प्लिट और ब्रेक डाउन, और सोम मींस बॉडी। मेंशन नहीं किया हुआ मैंने यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ द बॉडी, ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी, डाइजेशन ऑफ द बॉडी। यानी कि ये सेल के अंदर जितनी भी बॉडीज़ होती हैं उनकी ब्रेक डाउन करता है। जितनी भी बॉडी से मुराद जो डाइजेस्ट जिन सेल्स की डाइजेशन होती है उन सेल्स की बात हो रही है, उन सेल्स की ब्रेक डाउन करता है जाके। लाइजोसोम जो होता है वो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली होती है, लेकिन ये प्लांट सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो इसका फंक्शन होता है वो सेंट्रल वैक्यूल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल्स इनका जो प्लांट सेल के अंदर है वो सेंट्रल वैक्यूल इनका लाइजोसोम का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन लाइजोसोम के अंदर थोड़ा सा इसका जो फंक्शन होता है वो लिमिटेड सा हो जाता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। साइज की अगर बात करते चले तो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से भी छोटा साइज होता है लाइजोसोम्स का। लाइजोसोम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं एंड सोसाइटल बैग भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की तो हमें एक तरह से समझ आती है, लेकिन कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है सेल्स की, उनके अंदर की जो चीज़ें होती हैं जैसा कि लिपिड्स होती हैं, फैट्स होती हैं, ग्लूकोज होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं वो निकाली जाती हैं सेल के अंदर से। लेकिन सोसाइटल बैग क्या चीज़ होती है ये अभी हम आगे वीडियो में जाके देखेंगे, पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सोसाइटल बैग की, वो आप लाजमी सुनिएगा। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं चलें तो स्ट्रक्चर जो होता है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है लाइजोसोम का। और इन मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं। कौन से इंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं जो चीज़ों को खाते हैं, चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं और उनके अंदर से जो कंटेंट होते हैं उनको निकालते हैं, उनके कंटेंट्स को, उनके पार्टिकल्स को निकालते हैं और बॉडी से बाहर रिलीज़ करवाते हैं या साइटोप्लाज्म के अंदर उसको रिलीज़ करवाते हैं। बॉडी के बाहर कैसे रिलीज़ करवाते हैं वो भी हम चेक करेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उनको रिलीज़ करवाते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह की प्रोटीन्स होती है, लिम्फ और लैम्फ। अब इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है? लैम्फ का क्या मतलब होता है? लाइजोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेनल प्रोटीन, जो एसोसिएटेड होती हैं, जुड़ी होती हैं साथ। और लिम्फ का क्या मतलब होता है? लाइजोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेनल प्रोटीन, जो इंटीग्रल होती हैं, दंसी हुई होती हैं बीच में लाइजोसोमल मेम्ब्रेन के, उनको हम कहते हैं लिम्फ। अब इन प्रोटीन्स का काम क्या है, ये यहाँ पर क्यों बाउंड हुई होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर के इंजाइम्स की एक्टिविटी जानने की ज़रूरत है। अंदर के इंजाइम जो होते हैं वो एसिडिक होती हैं। अंदर इंजाइम्स होते हैं और जो अंदर उनका इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? उन इंजाइम्स को सबस्ट्रेट प्रोवाइड नहीं करते, एक्टिव साइट प्रोवाइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको सरवाइव करना पड़ता है, यानी कि इसको यहाँ पे रहना कंपलसरी है। इसकी यहाँ पे इसको लाजमी हर हाल में रहना है। अगर ये नहीं रहेगी, ये इंजाइम जाके इसकी इनको एक्टिव साइड इंजाइम्स को मिल जाएगी, सबस्ट्रेट इनको मिल जाएगा, तो ये क्या करेंगे, जाकर मेम्ब्रेन को तोड़ फोड़ देंगे। मेम्ब्रेन को तोड़ने के बाद जो सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं, दूसरी जो ऑर्गेनेलीज हैं, दूसरे जो सेल्स हैं, उनकी ब्रेक डाउन करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। अब अंदर इनकी इन्वायरमेंट की बात करें तो ये जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है, अभी मैंने आपसे बात की है कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट होता है इनका। अब ये एसिडिक इन्वायरमेंट, ये जो इंजाइम्स होती हैं एसिडिक इन्वायरमेंट जो होती हैं, उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो मेंटेन किस तरह से रहता है? जो इन्वायरमेंट होता है एसिडिक इन्वायरमेंट जो होता है वो मेंटेन किस तरह से रहता है? मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है लाइजोसोमल मेम्ब्रेन, उसमें एक गेट होता है, उसको हम उस गेट को कहते हैं प्रोटॉन पंप्स। प्रोटॉन पंप से नाम से जाहिर हो रहा है कि प्रोटॉन्स की पंपिंग।
अब ये प्रोटॉन पंप्स करते गए हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं, जो साइटोसोल के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उनको इनटेक करने लग पड़ते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। लाइसोसोम्स के अंदर इनटेक किस तरह करते हैं, एटीपी को यूटिलाइज करते हैं, एटीपी को यूटिलाइज करके प्रोटॉन्स की जो है वो अंदर इनटेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है, आपको पता ही है, जिस टाइम अकोमुलेशन हो जाती है प्रोटॉन्स की तो इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है। तो जब प्रोटॉन्स की अकोमुलेशन होती रहेगी तो अंदर का जो इन्वायरमेंट होगा वो एसिडिक हो जाएगा। इस तरह से इनकी जो पीएच होती है वो एसिडिक हो जाती है। तो ये एंजाइम जो है अपनी जगह पे मेंटेन रहते हैं। अब एंजाइम की बात करने चलें तो एंजाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं। एसिडिक इन्वायरमेंट उनको किस तरह से उनका मेंटेन रहता है वो भी मैंने आपको अभी बता दिया है। और ये एसिड क्या है, एसिड हाइड्रोलाइसिस होते हैं एंजाइम। जो एंजाइम ये एसिड एंजाइम जो होते हैं ये एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, हाइड्रोलाइसिस द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज पार्टिकल इनटू द स्मॉल पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में लार्ज पार्टिकल की ब्रेकडाउन होती है इनटू द स्मॉल पार्टिकल, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एसिड हाइड्रोलिसिस होते हैं। एसिड का मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट में होके हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में। एंजाइम्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो 40 to 50 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, 40 to 50 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लेकिन कौन कौन से होते हैं, कुछ मैंने ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। प्रोटिएसिस एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटॉन को। लाइपेसिस एंजाइम करते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं लिपिड्स को। ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम्स होती हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत से एंजाइम्स हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, यानी कि जो एंजाइम्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसकी ब्रेक डाउन करेगा नेक्स्ट चीज़ की। फंक्शन की तरफ चलते हैं। फंक्शन में सबसे पहले जो इसका फंक्शन आता है वो आता है जी एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, एंडोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि वेसिकल्स सेल के अंदर इंटर हो रहा है। बाहर से कोई वेसिकल आया, वेसिकल सेल के अंदर इंटर हो गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। यहाँ पर हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, एक रिसेप्टर आता है सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड होता है, सेल को सिग्नल जाता है, सेल को सिग्नल जाता है, फिर जिस जगह पे वो रिसेप्टर्स बाइंड हुई होती हैं, आता है रिसेप्टर जो बाइंड होता है जिस जगह पे, जहाँ पे वो रिसेप्टर मौजूद होता है उस जगह पे कोई भी ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन्स होती हैं, कोई भी अगर चीज़ होती है तो वो एरिया जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल सेल के अंदर इंटर हो जाता है। ये प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस का। हम देख भी लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये रिसेप्टर्स आए और यहाँ पर ये बाइंड कर गया। रिसेप्टर किस जगह पर जब बाइंड करता है सेल को सिग्नल जाता है, डिस्टेंस सेल को सिग्नल जाता है। आपको पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, बहुत सारी जो उसके ऊपर जो कवरिंग जो जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। तो इस जगह पर जो भी ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन या लिपिड्स कुछ भी प्रेजेंट होंगे तो उनको सेल क्या करेगा, अपने अंदर इनटेक कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा वेसिकल्स की फॉर्म में। अब देखते हैं ये आया, इस सेल ने सिग्नल प्रोवाइड किया, सिग्नल प्रोवाइड करने के बाद ये यहाँ से इंजेस्ट हो गया अंदर की तरफ, ये आगे की अंदर, ये इस तरह से अंदर आ जाएगा, वेसिकल्स की फॉर्म बना लेगा। अब इस वेसिकल को हम क्या नाम देते हैं, एंडोसोम। ये जो वेसिकल बन जाता है अंदर जाता है उसको हम कहते हैं, अंदर जाके जो वेसिकल की फॉर्म में जो इंटर होता है, जो रिसेप्टर इंटर होता है उसको हम कहते हैं एंडोसोम। यहाँ पर हम देखें एंडोसोम इंटर हो चुका है। एंडोसोम क्या करता है, जिस टाइम वो मैं आपको भी ब्रीफली समझाता हूँ, एक प्रोसेस आपको मैं समझाता हूँ, उससे आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। उस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या वो मैं प्रोसेस अभी आपको समझाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि इधर मैंने एक
साइकिल बनाया है। एक इस साइकिल में क्या होता है, राइबोसोम से प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन राइबोसोम से बनने के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बन के मिडल फेज से मिडल फेज से बन के और जो एग्जिट साइट होती है वहाँ से मॉडिफाइड होके ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू लाइसोसोम के प्रोसेस में निकल जाती हैं। अब ये जो लाइसोसोम होता है इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। जिस वक्त तक ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, इसकी कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही होती, उस वक्त तक ये प्राइमरी लाइसोसोम होता है। अब एक हम इमेजिन कर लेते हैं, एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो वायरसेस के पार्टिकल्स हैं वो जा चुके हैं। तो ये इस प्राइमरी लाइसोसोम को सिग्नल मिलेगा। प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम, वो जो सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं, तो उस सेल के ऊपर जाके उसको कवर अप कर लेगा। इस तरह से ये देखिए बोल्ड किया हुआ है, इस तरह से कवर अप कर लेगा और अपने जो एंजाइम है उनमें रिलीज कर देगा। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, जाके जो उसके वायरस या बैक्टीरिया के पार्टिकल होंगे उनको किल कर देंगे, उनको मार देंगे। तो ऐसा लाइसोसोम जो किसी पार्टिकल की, किसी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करता है, उसकी तोड़ फोड़ करता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब आप लोगों को ये चीज़ सही से समझ आएगी। जिस टाइम ये एंडोसोम बनता है, यानी कि रिसेप्टर जब आगे बाइंड होता है अंदर वेसिकल की फॉर्म में चला जाता है, जिसे हमने एंडोसोम का नाम दिया है। तो ये एंडोसोम ये क्या करेगा, फिर जब लाइसोसोम को सिग्नल मिलेगा तो लाइसोसोम क्या करेगा, जाके इसी तरह से सेकेंडरी लाइसोसोम बनकर इसको कवर अप करेगा और इस पार्टिकल की ब्रेक डाउन शुरू कर देगा। ब्रेक डाउन शुरू करने के बाद इसके अंदर जो भी चीज़ होगी उसको रिलीज़ कर देगा सेल में, साइटोसोल में। फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं जी, इसमें इंजाइम रिलीज हुआ है जी, ग्लाइकोसिडेज। ग्लाइकोसिडेज इंजाइम रिलीज हुआ है जिसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन की है। कार्बोहाइड्रेट की जब ब्रेक डाउन करेगा तो उससे हमें मिलेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करेंगे, ग्लूकोज लाइसोसोम के एक हम लोगों ने ये बात की थी कि ये प्रोटॉन पंप्स होते हैं, एक और गेट होता है जहाँ से ये गेट होता है, वो जहाँ से ग्लूकोज जाएगा, यहाँ से ग्लूकोज चला जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ से ग्लूकोज चला जाएगा। तो इसी तरह से ये वाला रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस होता है। एग्जांपल में आपने लिया बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के जब एंटीबॉडीज़ हैं, जब वो एंटीबॉडीज आके इसी तरह सेल के ऊपर बाइंड करेंगी तो बी लिम्फोसाइट के जो रिसेप्टर्स होंगे वो उनको सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद जिस सेल में भी कोई भी बैक्टीरिया या वायरस के पार्टिकल्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली एक्शन करेंगे बी लिम्फोसाइट और अपने नंबर्स को इंक्रीज करेंगे और जाके उन पार्टिकल को डेथ कर देंगे। बैक्टीरियाज के जो भी वायरसेस के पार्टिकल होंगे उनको किल कर देंगे। दूसरा एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में दूसरी एग्जांपल कौन सी है, इनटेक ऑफ द यूजलेस ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन काम कर करके थक चुके होते हैं, उनका काम अब उस तरह से फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो क्या करती हैं, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से एंडोसाइटोसिस करके जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो यूजलेस होते हैं उसको भी इनटेक कर लेते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की एक जो होती है वो मेम्ब्रेन वेसिकल होती है, जिसमें से प्रोटीन जो होते हैं मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं, मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन कब होगी, जिस टाइम एंडोसाइटोसिस होगी, किसकी, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की यूजलेस जो हो चुके होंगे उनकी एंडोसाइटोसिस होगी। मेम्ब्रेन वेसिकल्स में जो प्रोटीन होंगे वो जाएंगी दोबारा से मेम्ब्रेन पे और जाके उसकी दोबारा से मॉडिफिकेशन कर देंगी। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो मेरा लास्ट लेक्चर जाइए चेक करिए, जहाँ पे हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स की और गोल्जी ऑपरेटर्स की बात की थी। सेकंड फंक्शन हमारा कौन सा, सेकंड फंक्शन हमारा आ जाता है जी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस किसके अंदर होती है, फैगोसाइटोसिस सेल किसके अंदर होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर फैगोसाइटोसिस होते हैं और लाइसोसोम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं।
अब फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक बैक्टीरिया या वायरस आया, बैक्टीरिया या वायरस आके जो फैगोसाइटोसिस होंगे सेल जो होंगे, जैसा कि माइक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल्स और डेंड्रिक सेल्स जो होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, वो इन वायरसेस को, इन जो बैक्टीरियाज होते हैं इनको अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है, इनटेक कर लेता है। अब वो करता किस ने, जो एंडोसाइटोसिस में प्रोसेस होता है, एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में फ़र्क क्या है, एंडोसाइटोसिस जो होती है वो स्मॉल पार्टिकल की इंजेक्शन होती है अपने अंदर, लेकिन जो फैगोसाइटोसिस होते हैं वो लार्ज पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो होते हैं वो उनकी इंजेक्शन होती है अपने अंदर। अब फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया या वायरस इसके सेल के करीब आया, सेल के करीब आते साथ ही इस सेल ने क्या किया, इसके ऊपर एक लेयर बना दी, इनको लेयर बनाएगा, लेयर बना के अपने अंदर इनटेक कर लेगा कुछ इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। ये बैक्टीरिया आ गया, ये वायरस आ गया और ये वेसिकल बन गया। तो जब ये वेसिकल्स बन जाएंगे तो लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम जाके इन वेसिकल्स के साथ बाइंड करेगा, इन वेसिकल्स के साथ बाइंड करने के बाद इनके ऊपर अपने एंजाइम्स को अटैक करवाएगा, रिलीज करेगा अपने एंजाइम को। इसी तरह से जो सेकेंडरी लाइसोसोम यानी कि होगा जो इसके ऊपर जाएगा, इसी तरह से सेम एज इट इज़ कवरिंग बनाएगा, कवरिंग बना के अपने एंजाइम की जो है वो अंदर रिलीज कर देगा अपने एंजाइम्स को। जब एंजाइम्स को रिलीज करेगा वो इन बैक्टीरिया और इसको वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खा देंगे। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ से जो होंगी थोड़ी सी इसकी जो पार्टिकल्स होंगे, जो एंटीजेंस होंगे वो यहाँ से बाहर निकल देंगे। एंटीजेंस जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके बी लिम्फोसाइड के ऊपर जाएंगे, बी लिम्फोसाइड के ऊपर जाएंगे तो वो अपने नंबर इंक्रीज करेंगे, तो जो इनके पार्टिकल होंगे वो इनको आके फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसमें अभी मैंने पहले भी आपको ये बताया कि वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये कौन से सेल्स होती हैं, माइक्रोफेजी सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं एंड डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, जो ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और भी सेल्स होते हैं काफ़ी सारे, लेकिन कुछ सेल्स ये होते हैं। थर्ड फंक्शन की तरफ जाते हैं जिसका नाम है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी मीन्स सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। अब सेल्फ ईटिंग प्रोसेस में आपको लग रहा होगा कि सेल्फ ईटिंग अपने आप को खा जाना, नहीं ऐसा नहीं है। सेल्फ ईटिंग प्रोसेस इज द ईटिंग ऑफ सेल्स ऑन, ऑन का मतलब आता है यानी कि अपने यूजलेस और ओल्ड ऑर्गेनेलिज, यानी कि अपनी ओल्ड ऑर्गेनेलिज और यूजलेस ऑर्गेनेलिज को इनटेक करना, उनको डिस्ट्रॉय करना। यूजलेस ऑर्गेनेलिज को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत क्या होती है, क्यों उसको ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी होती हैं जो काम कर करके पावर हो गई होती हैं, उनका जो अब लाइफ स्पैन होता है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला होता है, वो अपना काम सही से परफॉर्म नहीं कर रही होती इससे पहले कि वो डेड हों और दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाएं। तो लाइसोसोम क्या करता है, उनकी जल्दी जल्दी से ब्रेक डाउन कर देता है और कवरिंग करके उनको सेल से बाहर भेज देता है। एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जब ख़राब होने लग पड़ता है, उसका सिस्टम काम करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एक लेयर बनने लग पड़ती है, ये वाली लेयर, लेयर बनने लग पड़ती है। एट द एंड ये लेयर जो होती है ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। जब ये लेयर कंप्लीट होती है तो इससे सिग्नल मिलता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम आगे इसके साथ अटैच होता है इस तरह से, लाइसोसोम आगे इसके साथ अटैच होगा और अपने एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पर छोड़ देगा। जिस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया पर अपने एंजाइम्स को रिलीज करेगा तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे, जाके माइटोकॉन्ड्रिया के ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको तोड़ फोड़ देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे मुकम्मल तौर पर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी। तो जी अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है जो एंडोसोम की जो टाइप में आता है वो आता है जी ऑटोलाइसिस, और लाइसोसोम की टाइप में जो आता है ऑटोलाइसिस कहते हैं। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑन सेल्स,
डिस्ट्रक्ट कर देना। ऑटोफेगी का क्या मतलब था, यानी कि ऑर्गेनेली कोई ऐसी खराब हुई होती है जिसकी हम लोग जो लाइसोसोम्स होता है जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको ख़त्म कर देता है। अब ऑटोलाइसिस में क्या होता है, पूरा का पूरा सेल ही जो है वो ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्ट्रॉय किस लिए होता है, क्या वजह होती है, डिस्ट्रॉय इसलिए होती है कि एक सेल जो जिसका फंक्शन अब ख़त्म हो चुका है, जो बिल्कुल अपने यानी कि जो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं आ रहा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, उसका डीएनए ख़राब हो गया, उसका साइटोप्लाज्म ख़राब हो गया, साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेलिस ख़राब हो गई हैं, उसका न्यूक्लियस ख़राब हो गया, उसका न्यूक्लियोलस ख़राब हो गया, राइबोसोम्स ख़राब हो गए हैं, सब कुछ ख़राब हो गए हैं, प्रोटीन नहीं बन रही, कुछ भी नहीं हो रहा। और प्रोटीन बन रही भी है तो ख़राब सी बन रही है, तो इसलिए उस सेल को डिस्ट्रॉय करना लाजमी हो जाता है, ताकि वो कोई ऐसा वैसा फंक्शन परफॉर्म ना करे या कोई ऐसा काम ना करे जिससे बॉडी को नुकसान पहुँचे। और इस प्रोसेस को कहते हैं जी ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में क्या होता है, लाइसोसोम जाता है बिल्कुल ठीक उसी तरह से प्राइमरी लाइसोसोम होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम बन के उसकी कवरिंग करता है, सेल की कवरिंग करके उसके अंदर अपने जो इंजाइम्स हैं उनको रिलीज कर देता है। नहीं समझ आई, एक और चीज़ से समझाता हूँ आपको मैं। हमने शुरू में कहा था लाइसोसोम जो होता है उसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं सुसाइडल बैग, जिसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग किस लिए कहते हैं, इसीलिए सुसाइडल बैग कहते हैं कि जो भी सेल ख़राब हो गया जिसको डिस्ट्रॉय करना है, उसमें अब लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम जाके सुसाइड कर देगा। लाइसोसोम किस तरह से सुसाइड करेगा, लाइसोसोम उस सेल का पार्ट होगा जो लाइसोसोम ऑर्गेनेलिक होगी, लाइसोसोम उसके अंदर इंटर होगा उस सेल के अंदर, उस सेल के अंदर इंटर होके फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। हमने क्या बात की थी कि जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है उसको फटना नहीं चाहिए, उसकी अंदर की जो पीएच होती है वो मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि वो जो उसके एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे तो वो दूसरी ऑर्गेनेलिज को ख़राब करेंगे, खा जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पे वो जो एंजाइम लाइसोसोम होता है जाके अपनी मेम्ब्रेन को बस्ट कर देता है, अपने आप को सुसाइड करवा लेता है, जिससे उसके जो पूरे के पूरे जो एंजाइम्स होते हैं वो फैल जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और वो उस सेल को खा जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी ऑटोलाइसिस, और इसीलिए हम कहते हैं लाइसोसोम को सुसाइडल बैग। एग्जाम्पल में हम जाते हैं जी मेटामॉर्फोसिस की एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, फ्रॉग की टेल। फ्रॉग की टेल, जब फ्रॉग छोटा सा होता है बिल्कुल बच्चा होता है तो उसकी टेल होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी टेल टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाती है। वो प्रोसेस कौन कर रहा था, लाइसोसोम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके एंजाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके टेल के सेल्स को खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। दूसरा जो यूट्रस साइज चेंज होता है, जो यूट्रस का साइज चेंज होता है, यूट्रस का साइज इस टाइम चेंज होता है जब डिलीवरी का प्रोसेस हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो यूट्रस जो होती है वो अपने नॉर्मल साइज़ में वापस आती है। जो नॉर्मल साइज़ में वापस आने के लिए जो उसके एक्स्ट्रा सेल होते हैं उनको लाइसोसोम के जो एंजाइम्स है वो एड कर जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा सेल जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और यूट्रस अपनी जगह पे मेंटेन हो जाती है। फोर्थ फंक्शन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की एग्जांपल से हम लोग ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई हड्डी टूट गई है, ब्रेक डाउन हो गई है, जब वो जुड़ती है, जब वो प्रॉपर हो जाती है अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाती है, तो वो जगह स्वेल हो जाती है। वो जगह स्वेल किस लिए होती है, वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्स हो जाती हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा ही सेल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन आ जाती है। उस सूजन को कम कौन करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम जाते हैं अपने एंजाइम्स को वहाँ पे रिलीज़ करते हैं। जो उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो जो एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं जिनकी वजह से सूजन पैदा हुई होती है, स्वेलिंग पैदा हुई होती है, जाके उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो अपनी जगह पे दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो स्पर्म होता है, स्पर्म की जो टिप होती है, टिप के ऊपर एक ऐसा लाइसोसोम होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम एक ऐसा लाइसोसोम है जो जाता है एग के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये एग है, एग के ऊपर जाता है, एग के करीब जाता है, एग के करीब जाके जो ये आ गया, और यहाँ से ये स्पर्म यहाँ से जो होते हैं, यहाँ से वो अपने इंजाइम्स को, ये वाले जो इंजाइम्स हैं उनको रिलीज़ करना शुरू कर देता है। ये जब ये अपने इंजाइम को रिलीज़ करता है, यहाँ पे से जो वॉल होती है एग की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और वो जो स्पर्म है वो अंदर इंटर हो जाता है। इस ये होता है जी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। और स्पर्म की टिप पे ऑटोसोमल लाइसोसोम एक्रोसोम लाइसोसोम होता है।
उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।